हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं लद्दाख के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, स्टैटिक जीके और जियोग्राफी ऑफ लद्दाख के बारे में। बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ यहाँ पे जो है जीके और जियोग्राफी ऑफ लद्दाख के बारे में वीडियो बनाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाइए, बताइए हमें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे होने ही वाला है। ठीक है, तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने तैयारी की है, एक बार पढ़ा है, या जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है, तो तब भी मैं ये एक टॉप 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ यहाँ लेके आया हूँ। सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी और ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी। आपको कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने नहीं आते थे 50 में से, क्योंकि चीटिंग का यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा ऑनलाइन होगा तो वहाँ को भी आपको पता ही चल जाता है। जेकेएसएसबी या फिर जो लद्दाख के जो पुलिस रिक्रूटमेंट है वो भी आपको बता देंगे आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो इसीलिए चीटिंग का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने लद्दाख के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो दूसरे बच्चे हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और लद्दाख फायरमैन वाले बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चनों में चेंज नहीं होगा ये, और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निक नेम ऑफ लद्दाख। लद्दाख को क्या कहा जाता है, उसका निक नेम क्या है? तो उसका निक नेम है द लैंड ऑफ हाई पासेस। तो आपको याद रखना है निक नेम क्या है लद्दाख का, लैंड ऑफ हाई पासेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो, जो बच्चे लद्दाख से हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लद्दाख है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, लार्जेस्ट यूटी है, सबसे बड़ी यूटी है। और किसकी है ये सबसे बड़ी यूटी? ये है इंडिया की। इंडिया यानी कि भारत की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूटी का नाम क्या है? वो है आपकी लद्दाख, जिसका एरिया क्या है 59,146 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, तो पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा कि निकनेम लद्दाख का क्या है, लैंड ऑफ पासेस, क्योंकि बहुत सारे पासेस है लद्दाख में, इसीलिए इधर को बोलते हैं लैंड ऑफ पासेस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लार्जेस्ट यूटी कौन सी है इंडिया की? वो है लद्दाख। ठीक है, अब मोनेस्ट्रीज की बात करेंगे हम। नाम द मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज है? एक है हिमिस और एक है थिक्से। ठीक है, उसके बाद लमायरू और है दिस्कित और है शे। और इसके लिए अगर आपको ये मोनेस्ट्रीज याद नहीं रहती हैं तो आप यहाँ पे कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 5 जो मेन इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज है लद्दाख में, वो कौन कौन सी है? हिरमिस, थिक्से, लमायरू, दिस्कित और शे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आता है, ये देखिए, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख। लद्दाख का टेम्परेचर क्या रहता है? और यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो लद्दाख में 2 सीज़न होते हैं, एक समर एक विंटर। ठीक है, मेनली हैव ओनली 2 सीजन्स, एक समर और एक विंटर। समर कब से शुरू होता है? जून से सितंबर तक, यानी कि अभी भी ठंड है लद्दाख में, अभी मई चल रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही होगी लेकिन अभी उतनी गर्म नहीं हुआ। समर सीज़न जो लगेगा उनका जून से सितंबर तक लगता है। और विंटर की बात की जाए तो अक्टूबर से मई। तो समर में टेम्परेचर क्या रहता है? 3 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और विंटर 20 से -35 डिग्री सेल्सियस। सोचो तो लद्दाख में गर्मी नहीं होती है, मतलब जम्मू में अभी कितनी गर्मी है। जो बच्चे जम्मू में हैं लद्दाख के तो उनको पता है, और बाकी कंट्री के। ठीक है, तो यह है टेम्परेचर। अब कोल्ड डेजर्ट फाउंड इन इंडिया। कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ मिलता है, फाउंड होता है? वो है लद्दाख। लद्दाख में जो है कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है आपका लद्दाख में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। अब देखो, कैपिटल ऑफ लद्दाख ध्यान से समझो, क्योंकि ये टॉप 50 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आने ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर 50 में से 45 के आंसर आप ठीक देते हो तो आपको ये स्टैटिक जीके कंप्लीट है लद्दाख की। कैपिटल ऑफ लद्दाख क्या है? ले जो है समर कैपिटल है और करगिल जो है विंटर कैपिटल है। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जम्मू की समर कैपिटल है, जम्मू है समर कैपिटल और श्रीनगर है विंटर कैपिटल। ठीक है, नहीं सॉरी, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। वैसे ही लेह है समर कैपिटल और करगिल क्या है?
विंटर कैपिटल है लद्दाख की, 2 कैपिटल्स है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा है लद्दाख का, वो है आपका इंदुस रिवर। इंदुस रिवर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इन लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नाम द रिवर्स इन लद्दाख। अब लद्दाख में और कौन कौन से रिवर्स है, इंदुस तो आ गया इम्पोर्टेंट, ठीक है सॉरी। तो इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन से हैं, जंस्कार है नंबर 1, इंदुस नंबर 2, शाइलोक नंबर 3, सुरु नंबर 4, स्राप नंबर 5 और नुब्रा नंबर 6, चिपचैप रिवर नंबर 7, द्रास, ठीक है, गलवान, शिंगो। देखो इनमें से आपको कौन कौन सा याद रहेगा, जंस्कार भी याद है, ठीक है, जंस्कार वैली, ठीक है, फिर इंदुस भी याद होगा, शाइलोक भी याद होगा। अब तसराप रैप याद करो कि लद्दाख में एक रिवर था रैप तसराप। तो ये अगर आपका ऑप्शन आता है कि लद्दाख में कौन सा रिवर है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द लद्दाख, तो उसमें अगर आपका ऑप्शन आता है चिनाब, फिर उसके बाद एक उठा लिया ब्यास, एक उठा दिया फिर गंगा, और एक आ गया टीएसए रैप तसा रैप रिवर, तो आपने याद रखना है कि तस रैप करके आपको खुद ही उस वक्त आपके दिमाग में आ जाए कि रैप ये जो है लद्दाख में, ठीक है। नुब्रा वैली, ठीक है। उसके बाद चिपचैप भी याद रखना है। द्रास तो लद्दाख में, ये गलवान घाटी, जहाँ वो मतलब सेने के लिए चाइना के ऊपर जो चाइना वाले अटैक करते हैं इंडिया पे, वहाँ से, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। शिंगो भी लद्दाख में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट रिवर्स है लद्दाख के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड लद्दाख मीन। लद्दाख का मतलब क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ना बड़े सिंपल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ JKSSB कई बार या लद्दाख पुलिस वाले ये क्वेश्चन मेन आ सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, लद्दाख का मतलब क्या होता है। लद्दाख का मतलब है, ला का मतलब होता है माउंटेन पास, और दाख का मतलब होता है कंट्री। मतलब ये एक ऐसा देश है जिसके माउंटेन से पासेस हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ पासेस। लद्दाख का मतलब होता है, ला का मतलब माउंटेन पासेस, दाख का मतलब कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच रेंज सराउंड लद्दाख इन नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से कौन सा रेंज जो है लद्दाख को सराउंड करता है, कौन सा रेंज यहाँ पे नॉर्थ की तरफ से लद्दाख को सराउंड करता है, तो वो है आपका काराकोरम रेंज। कौन सा रेंज है, काराकोरम रेंज। ये रेंज के ऊपर SI में भी एक क्वेश्चन आया था, JKP SI में भी आया था, और लद्दाख पुलिस वाले भी इसको ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन से रेंज के ऊपर आया था, ये है काराकोरम रेंज लद्दाख को सराउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच रेंज सराउंड लद्दाख इन साउथ। अब देखो नॉर्थ से करता है काराकोरम और साउथ से करता है जंस्कार, ठीक है। नॉर्थ से कौन करता है, काराकोरम, और साउथ से जंस्कार, ठीक है। और हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है लद्दाख में, वो है स्टॉक कांगरी, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ उसकी है, ठीक है, 6154 मीटर। हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है, कांगड़ी, याद रखो, कांगड़ी माउंटेन, कांगड़ी, ठीक है। तो स्टॉक कांगड़ी जो है हाईएस्ट माउंटेन है लद्दाख में, ठीक है। कांगड़ी याद रखोगे तो आपको याद आएगा यार हाईएस्ट माउंटेन कुछ पढ़ाया था सर ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखो, माउंटेन पासेस इन लद्दाख। अब लद्दाख के इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मतलब देखिए मरिस्मिक ला पास है, सबसे टॉप नंबर 1 पे है। सासिरला पास, फिर चंगला पास, फिर करदुंगला पास, फिर तगलंगला पास, ठीक है। ये आगे 5, और आगे देखिए लुंगलाछा पास, फिर बारालाछा पास, ठीक है। बारालाछा ला पास, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार आता है एग्जाम में, बारालाछा ला पास हो गया ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे पासेस है, ठीक है। पेनिसला पास है, फोटुला पास है, ठीक है, फोटुला पास है, पेनिसला पास है। उसके बाद रोहतक पास है, रोहतक पास भी आता है एग्ज़ाम में। रोहतक पास कहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे वो रोहतक पास, नमिकला पास, जोजिला पास इज आल्सो इम्पोर्टेंट पासेस, ठीक है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बिग मतलब बड़ा पास कौन सा है जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, वह है आपका मरिस्मिला पास। और सेकंड नंबर पे है कौन सा, सरिस्ला पास, ठीक है। सरिस्ला पार और मरिस्मिक ला पास जो है नंबर 2 पे है। और सबसे छोटा कौन सा पास है, वो है आपका जोजिला पास, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टोटल 12 पासेस हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14,
हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल, मोटर मतलब ये रहा आपका दो पहियों वाला मोटर, ये रहा आपका बाइक। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है, और ये है आप, ठीक है। मोटरेबल रोड कौन सा है हाईएस्ट, तो वो है केला पास। केला पास कितना है, 18,600 फीट। मोटर का नाम आएगा तो मोटरसाइकिल चलाना है तो आपको केला खाना पड़ेगा। अगर आप केला खाओगे तो आपको मोटरसाइकिल चला पाओगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन रखना है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो हाईएस्ट मोटरेबल जो इन द वर्ल्ड है, मोटरेबल रोड जो है, ठीक है, वर्ल्ड में, वो कौन सा है, केला पास है। केला खाओगे मोटर चलाओगे, मोटर चलाओगे मतलब मोटरसाइकिल चलाओगे। वो कब इनोग्रेट हुआ था, 31 अगस्त 2021। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, इसलिए आ सकता है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है, केला पास। केला खा के मोटर चलाओगे, आपको याद आ गया ओ मोटरेबल पास केला पास है। वो कब इनोग्रेट हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में पड़ता है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट जहाँ था वो था केला, ठीक है। केला खा के मोटर चलाओगे, लेकिन मोटर में अगर पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट, सेकंड नंबर पे है तो खारदुंगला पास। खारदुंगला पास बड़ा इजी है और ये क्वेश्चन भी आता है, खारदुंगला पास, ठीक है। और इसकी यहाँ पे हाइट भी दी है, 5359 मीटर है, ठीक है ये। लेकिन जब से फर्स्ट नंबर पे वही है, केला खा के मोटर चलाओगे, फर्स्ट पास वही है, ठीक है, वर्ल्ड का। और सेकंड भी ये वर्ल्ड का है, खारदुंगला पास, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पास इन इंडिया, और माउंटेन पास हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन पास जो इंडिया का है वो है कालिंदी पास, कालिंदी पास, काली, काली याद रखो, काली, काली जो है हाईएस्ट माउंटेन पास है, कहाँ का, हाईएस्ट माउंटेन पास है वो इंडिया का, और वो आपका उत्तराखंड में है। उसकी हाइट कितनी है, 5950 मीटर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का हाईएस्ट पास है, काली याद रखना है, फिर आपको यहाँ से याद आ जाएगा कालिंदी पास है उत्तराखंड में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीज, कौन कौन से ट्रीज उगाए जाते हैं लद्दाख में। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखो, विलोस, वॉलनट, पॉपुलर्स, एप्रिकॉट, एप्पल, ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो लद्दाख में उगाए जाते हैं। जिस बच्चे को पता है विलोस क्या होता है कमेंट करें। वॉलनट तो कश्मीर में भी उगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत सारे होते हैं। एप्रिकॉट्स भी होते हैं, एप्पल भी होते हैं। और पॉपर्स और विलोस के बारे में जिस बच्चे को पता है वो कौन कौन सा ट्री है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, और शेयर भी कीजिए, जितने भी लद्दाख के बच्चे हैं या जो दूसरे बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। देखो, जो ऑफिशियल काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं लद्दाख यूटी के, वो किस किस लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू में होता है, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। 19 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एरिया ऑफ लद्दाख, लद्दाख का एरिया क्या है, लद्दाख का एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ लद्दाख है। और ये लार्जेस्ट यूटी है, किसकी है, लार्जेस्ट यूटी है इंडिया की, भाई साहब, किसकी है, इंडिया की लार्जेस्ट यूटी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय एरिया। देखो, फर्स्ट तो आपकी है लद्दाख, ठीक है, सेकंड कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, उसका 59,000 कुछ उसका एरिया है, और इसका है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। अब लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह और करगिल। हेडक्वार्टर है इसका करगिल, इसका है लेह, ठीक है, यह भी सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लद्दाख कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लद्दाख, उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट का नाम क्या है, वो भी क्वेश्चन आया था। तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लद्दाख के ऊपर नाम क्या है, तो है लद्दाख ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस क्या होती है, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग बॉडी, सेल्फ गवर्निंग बॉडी। तो वो कौन सी है, लद्दाख ऑटोनॉमिक्स हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। वो कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लद्दाख कौन सी है, वह है आपकी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन इन लद्दाख। हाईएस्ट जो इनहेबिटेड रीजन है लद्दाख की वो कौन सी है, वो है रंगडूम, रंगडूम है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट लेक इन लद्दाख, लार्जेस्ट लेक इन सॉरी लद्दाख और हिमालय में कौन सी है, पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आका पैंगोंग TSO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लेक याद रखना है हिमालय में और ये लद्दाख में कौन सी है, वो है पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक।
हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ लद्दाख, हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट जो है वो उसका नाम है साल्टोरो, साल्टोरो कांगड़ी, कांगड़ी याद रखना है। हाईएस्ट जो है पॉइंट है वो साल्टोरो कांगड़ी और 7,742 मीटर इसकी जो है लेंथ है। और ये लोवेस्ट जो एलिवेशन रहेगी वो है इंदुस रिवर की, वो है 2550 मीटर की। ठीक है, तो जेके टॉपर से पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। और पढ़ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट टास्क है, मेन ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और कुछ भी नहीं। बाकी जो चीज़ आपको नहीं मिलती है, जो समझ नहीं आती है, आपको कमेंट करना है, कमेंट करे बगैर नहीं जाना। अगर आपको पूरे क्वेश्चन आते तब भी कमेंट करो, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए तब भी कमेंट करो। अभी हमारे पास और क्वेश्चन भी है। ठीक है, जेके टॉपर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 27 क्वेश्चन क्या है, लेंथ क्या है पेंगोंग लेक की, वो है 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ पेंगोंग लेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख, ओनली हाई कोर्ट ऑफ द लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट क्या है, ओनली है, मतलब सिर्फ यही हाई कोर्ट है लद्दाख का भी। कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट टाउन कौन सा है, लार्जेस्ट टाउन आ गया ले, सिंपल बताऊंगा। हाईएस्ट टाउन लद्दाख में कौन सा है, देखो लार्जेस्ट और हाईएस्ट में कंफ्यूज नहीं होता है, लार्जेस्ट होता है बहुत बड़ा, हाईएस्ट होता है ऊंची जगह पे कौन सा है। तो ऊंची जगह पे कौन सा है, ऊंची जगह पे है कारजोक, कारजोक इज द हाईएस्ट टाउन इन लद्दाख। ठीक है, कर्जा हो गया, कर्जा 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 बहुत हो गया, मतलब कर्जा बहुत हो गया, मतलब ऊंचा हो गया, मतलब एक टॉप लेवल बढ़ता है ना, पहले 50 रुपये कर्जा था, फिर 1000 रुपये कर्जा था, फिर अभी 10,000 रुपये कर्जा हो गया। तो मतलब कर्जोक, अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है कारजोक, कारजोक, कारजोक जो है हाईएस्ट टाउन है, ये टाउन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए यहाँ पे लद्दाख के लिए। ठीक है, लद्दाख में कारजोक जो है हाईएस्ट टाउन है और लार्जेस्ट तो ले है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वेयर इज द हाईएस्ट TBR फाउंड इन लद्दाख। TBR क्या होता है, टोटल बर्थ रेट, टोटल बर्थ रेट होता है TBR। सबसे ज़्यादा लद्दाख में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट कहाँ है पे है, वो है ब्रोक पास पे, ब्रोक पास पे बहुत सारे मतलब बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, और बर्थ रेट ज़्यादा है। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब है बच्चे ज़्यादा जन्म लेंगे तो बर्थ रेट बढ़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे कम कम जो बर्थ रेट है, लो बर्थ रेट है, वो है आरगून्स, आरगून्स जो है लो बर्थ रेट है और ब्रोक पास में हाई बर्थ रेट है। ठीक है, अब मेन रीजन क्या है लद्दाख की, मेन रिलीजन्स जो लद्दाख की हैं, मुस्लिम्स हैं उसमें 46%, तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं 40%, हिंदूज हैं 12%। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी ऑफ लद्दाख का। ठीक है, बच्चे कह रहे थे सर जियोग्राफी ऑफ लद्दाख के ऊपर क्वेश्चन आओ, तो बच्चों पढ़ो ये और बताओ 50 में से कितने सही हैं आपके। ठीक है, हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया कहाँ फाउंड होता है, वो लद्दाख में फाउंड होता है। ठीक है, व्हेन डिड लद्दाख बिकम यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी, या आप बता सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लद्दाख कब बना था यूटी ऑफ इंडिया, तो वो बना था 31 अक्टूबर 2019। उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का एक डिवीजन था, एक पार्ट था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट डेट है जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। पहले ये स्टेट थी, अब यूटी बन गया था ये 31 अक्टूबर 2019। अब ये न्यूज़पेपर पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ लद्दाख, तो डेली एक्सेलसियर जो है लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है लद्दाख में सर्कुलेट हुआ था। ऐसा ही के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे कि एनी बेसेंट ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे थे और बाल गंगाधर तिलक के पेपर कौन कौन से, दो पेपर, तो वो 4 मार्क्स के उधर से ही बनते। तो आपने बताना है कि लार्जेस्ट जो न्यूज़पेपर है लद्दाख का वो है डेली एक्सेलसियर। ठीक है, और एयरपोर्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एयरपोर्ट ऑफ लद्दाख। आधे बच्चों को पता होगा लद्दाख में एयरपोर्ट है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। क्या नाम है, कुशोक बाकुला रिम्पोचे याद रखना आपने, रिम रिम लद्दाख में ज़्यादा बाइक चलती है, बहुत बाइक चलती है, बाइक की रिम होती है, तो रिम्पोचे एयरपोर्ट, वो याद रखना आपने। ये टेक्निक लगानी है, जिसको नहीं भी याद रहता है ये तब भी चलेगा, लेकिन लद्दाख में देखो, लद्दाख में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फिर वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है, तो उधर से आपने मोटरेबल याद रखोगे तो उधर से रिम्पोचे रखना है, रिम्पोचे एयरपोर्ट है लद्दाख में। ठीक है, 38 देखो, फर्स्ट यूरोपियन
टू स्टडी वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख। पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने वाइल्ड लाइफ की स्टडी की थी लद्दाख में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख की स्टडी की थी, वो थे विलियम मूर क्रॉफ्ट। 1820 में उनने ये स्टडी की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कौन सी है, उसका नाम ही यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। फर्स्ट एलजी कौन थे, फर्स्ट एलजी कौन थे यूटी बनने के बाद, फर्स्ट एलजी जो थे वो है आपके राधा कृष्णा माथुर, जिनको शॉर्ट में आपने सुना होगा आर के माथुर, लेकिन आधे बच्चों को नहीं पता होगा कि उनका नाम राधा कृष्ण माथुर है। तो आर के माथुर आए या राधा कृष्ण माथुर आए, दैट मीन्स सेम। फर्स्ट गवर्नर जो है वो है आपके, और अभी प्रेजेंट में भी है शायद, कमेंट कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट और फर्स्ट जो गवर्नर है वो आपके वहाँ के आर के माथुर। अब बोलता है वन वेयर इलेक्शन हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम, इलेक्शन कब हुआ था लद्दाख में, तो वो आपका हुआ था 1955 में। 1955 इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लद्दाख में हुआ था। मैं आपको पूछूंगा किसी को कि 1955 इंपॉर्टेंट क्यों, आपने बोला सर इलेक्शन हुआ था लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के लिए 1955 हुआ था इलेक्शन 1955 में, इसीलिए लद्दाख के लिए 1955 डेट जो है, ईयर जो है इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लद्दाख में इलेक्शन हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली में लद्दाख को कितनी सीटें दी गई थी, 4 सीटें। कितनी सीटें, 4 सीटें, ठीक है। फर्स्ट स्कूल इन ले में सबसे पहला स्कूल कौन सा था, वो था मोरवेन मिशन स्कूल। 1889 में एक स्कूल खोला था, मिशनरीज ने खोला था, क्या नाम था उसका, मोरवेन मिशनरी स्कूल। ये देखिए, ये है लद्दाख का मैप, अच्छे से देखो इसको, ये पूरा एरिया अब लद्दाख में आता है, ठीक है। पहले कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन जब से यूटी बनी तो इनने इसको भी दे दिया। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या आता है, नंगा पर्वत, बल्टिस्तान भी इसमें ही आ गया, फिर ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पूरा मतलब बतुरा ग्लेशियर जो पोक में है, पोक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये भी इसमें ही आता है, ठीक है। और लद्दाख रेंज आ गया, ये आ गया ले, ये आ गया, फिर लद्दाख प्लेटू आ गया ये, ठीक है। तो ये पेंगोंग टीएसओ, ये लेक है जो है, नहीं देखो टीएसओ मोत, फिर ठीक है। ये देखिए हिमालयाज़, ये है हिमालयाज़, ये देखो मैप पे सब कुछ, यहाँ पे ये मैप इसलिए मैं लगाया ताकि आपको पता चले, ठीक है। लद्दाख प्लेटू है यहाँ पे, ये रहा शाइलोक कहरी कांगरी, ठीक है, शायोक सचिन ग्लेशियर कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। फिर इंदुस रिवर को देखिए, ठीक है। फिर जंस्कार रिवर, इंदुस रिवर, ठीक है, शयोक रिवर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। तो गिलगित वाला पार्ट भी अब किसको दे दिया है, लद्दाख को दिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विच पास इज कॉल्ड द पास ऑफ लोअर कैस्टल। लोअर कैस्टल किस पास को कहा जाता है, वो है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास इज नोन एज द पास ऑफ लोअर कैस्टल। विच लेक इज कॉल्ड ट्विन नेचुरल पैराडाइज। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो ट्विन नेचुरल पैराडाइज किसको बोलते हैं, मोरीरी लेक को, टीएसओ मोरीरी लेक को क्या बोलते हैं, ट्विन नेचुरल पैराडाइज। व्हाट इज द निक नेम ऑफ खारदुंगला पास। खारदुंगला पास का निक नेम क्या है, उसको बोलते हैं गेटवे टू वैलीज। देखो खारदुंगला पास कितना इंपॉर्टेंट है, गेटवे टू वैलीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मैग्नेटिक हिल ऑफ इंडिया। मैग्नेटिक हिल क्या है, जैसे ये आ गई हिल, इस पे गाड़ी खुद ही चलने लगी, ऐसे 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 खिंचती जाए ऊपर की तरफ चलनी है। वो कैसे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल ऑफ इंडिया। कहाँ पे है, वो भी आपकी लद्दाख में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डबल इंडियन इन बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। वेयर इन इंडिया इज द बैक्टीरियन कैमल, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, उसका मतलब डबल हम्प कैमल। अगर ये देखिए, ये कैमल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये कैमल है, ये इसका मुंह है, ठीक है। तो ये इसका डबल हम्प होंगे, तो ये कहाँ पाया जाता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियन, ठीक है। ये इसकी टांगे आ गई, तो ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये भी आपका लद्दाख में ही पाया जाता है, डबल हम्प कैमल लद्दाख में, या बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट की साल्ट वाटर लेक कहाँ पे है, कौन सी है, वो है पेंगोंग लेक, और वो कहाँ है, वो लद्दाख में ही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच केमिकल एलिमेंट वाज फाउंड इन लद्दाख।
कौन सा केमिकल एलिमेंट है वो फाउंड लद्दाख में फाउंड होता है, वही यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत ही डिजास्टर होता है, इसे बहुत ही बॉम्ब शॉम बनाने के लिए और बहुत सारे न्यूक्लियर के लिए ये यूज़ होता है ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन लद्दाख के ऊपर। तो और भी जो बच्चे चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आए और भी टॉप, आप अपना आंसर भी कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि आपको जो है सारे क्वेश्चन करने हैं और आपने ही अपने ऑनेस्टी से करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।